नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि केंद्रीय मंत्री समेत कई नेताओं से मिले सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री सहित अनेक जनप्रतिनिधियों से भेंट की। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के साथ कार्यवाही की जा रही है। सोमवार को नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस संबंध में विस्तार से चर्चा भी की। वहीं मध्य प्रदेश भवन में सांसद गण से भी मुलाकात की। गरबे के बाद सड़क पर अकेली दिखने वाली लड़कियों को घर छोड़ेगी पुलिस। नवरात्र में दुर्गा पंडालों में देवी मां की आराधना और गरबे का आयोजन शुरू हो गया है। गरबा आयोजनों में पहुंचने वाली महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। शहर के सभी प्रमुख गरबा पंडालों और मंदिरों में हाईटेक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आयोजन स्थलों के आसपास पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी रखेगी। गरबा आयोजन स्थलों के आसपास सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों तैनात रहेंगे। वहीं देर रात सड़क पर अकेली दिखने वाली महिलाओं को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। एमपी में अब पर्यटन स्थलों तक हेलीकॉप्टर सेवा। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब 3 सेक्टर में हेलीकॉप्टर सेवा पीपीपी मोड पर शुरू की जाएगी। मोहन यादव कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के 36 से अधिक शहरों और पर्यटन स्थलों तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश के पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उधर कैबिनेट में आज 1320 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट लगाने को भी मंजूरी दी गई है। टीचर्स और आंगनबाड़ी कर्मचारियों का कटेगा वेतन। स्कूलों, आंगनबाड़ियों में मनमानी करने वाले मैदानी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखा है। ये कार्रवाई मझगुआ एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर ने की है। इसमें शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि कार्रवाई के बाद सूचित भी किया जाए। यह कार्रवाई विगत दिवसों में किए गए भ्रमण में पकड़ी गई गड़बड़ियों के मद्देनजर एसडीएम ने प्रस्तावित की है। एमपी भाजपा में एक और बगावत। पार्षदों ने खोला दिया मोर्चा। सत्ताधारी दल भाजपा में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के भीतर लगातार टकराव की खबरें आ रही हैं। अब मध्य प्रदेश के रीवा जिले की नगर परिषद चाकघाट में अध्यक्ष विभव जायसवाल और पार्षदों का विवाद सामने आया है। नगर परिषद के कई पार्षद सोमवार को कलेक्टर के पास अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचे। इन पार्षदों ने दावा किया कि परिषद के 15 पार्षदों में से 12 पार्षदों का समर्थन एक साथ है और अध्यक्ष के बर्ताव को लेकर सभी पार्षद नाराज हैं। दोपहर बाद कलेक्टर की गैर मौजूदगी में पार्षदों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पराली जलाने को लेकर कलेक्टर ने किसानों को दिए सुझाव। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सोमवार को फसल अवशेष प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने किसानों को पराली को मिटाने से जुड़े कृषि यंत्रों के सही उपयोग की जानकारी दी और फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान पर विस्तार से चर्चा की। विदिशा पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल का अभ्यास। विदिशा पुलिस ने त्योहारी सीजन की तैयारियों के मद्देनजर पुलिस लाइन मैदान में बलवा नियंत्रण का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया। इस अभ्यास में जिले के सभी थाना प्रभारी, पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान 2 टीमें बनाई गईं। एक टीम पुलिस की थी और दूसरी टीम ने बलवाइयों की भूमिका निभाई। अभ्यास में बलवाइयों की टीम ने पथराव और उपद्रव का प्रयास किया। पुलिस टीम ने पहले चेतावनी दी। चेतावनी का असर न होने पर नियंत्रित तरीके से लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। सरकार ने नवरात्र पर 3000 करोड़ का कर्ज लिया। आज फिर मोहन सरकार ने रिजर्व बैंक के जरिए 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिसका भुगतान सरकार को 24 सितंबर को होगा। मोहन सरकार ने 15 दिन के अंतराल में यह दूसरा कर्ज लिया है। 9 सितंबर को 4000 करोड़ रुपए के 3 कर्ज लिए गए थे, जबकि आज 1500 से 1500 करोड़ रुपए के 2 कर्ज लिए गए हैं। 3 रूट पर हेलीकॉप्टर सेवा मंजूर। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सुशासन से जुड़े अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एविएशन सेक्टर में 3 रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की योजना को भी मंजूरी दी गई। यह योजना पीपीपी मॉडल पर लागू की जाएगी। टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म क्षेत्र में हेलीकॉप्टर चलाने की सुविधा शुरू करने के साथ ही एमपी टूरिज्म के क्षेत्र में एविएशन लाने वाला पहला राज्य बन गया है। 5 अफसर कर्मचारियों पर कलेक्टर ने लिया एक्शन। भोपाल में जिला स्तरीय की समीक्षा सलाहकार समिति की बैठक से अनुपस्थित 5 अफसर कर्मचारियों को कलेक्टर ने नोटिस दिए। कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने कृषि व संबद्ध क्षेत्र में प्राथमिकता से बैंक द्वारा लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन कल्याणकारी योजना पीएम स्वनिधि का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए कहा। बैठक में जनजातीय कार्य विभाग व उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिन्हें नोटिस जारी किए हैं।
हाई कोर्ट सख्त सबसे लंबे ब्रिज पर लगेगा। पहला प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की लैंडिंग व व्यवस्थाओं के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मदन महल से दमोह नाका के बीच बने फ्लाईओवर पर चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच को सरकार की ओर से आश्वासन दिया। कहा, फ्लाईओवर के ऊपर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर संकेतक लगाए जाएंगे, व्यवस्था बनाने पर्याप्त बल भी तैनात किया जाएगा। 1 अक्टूबर से 10,000 बच्चों की पढ़ाई बंद। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में आरटी के तहत दर्ज बच्चों की पढ़ाई पर संकट गहरा गया है। प्राइवेट स्कूलों ने आरटी के तहत दर्ज बच्चों को न पढ़ाने राज्य शिक्षा केंद्र को अल्टीमेटम दिया है। फीस विवाद इसका कारण बना है। निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि 30 सितंबर तक विभाग फीस चुकाए। 3 साल की फीस बकाया है। भोपाल शहर में करीब 1200 निजी स्कूलों में करीब 10,000 बच्चों को आरटी के तहत प्रवेश हुआ है। एसोसिएशन ने कहा कि फीस न मिली तो बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ होंगे। एमपी में रजिस्ट्री कराना पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस हुआ। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नई पहचान बना रहा है। पेपरलेस एंड फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रणी बन चुका है। प्रदेश में रजिस्ट्री कराना पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस हो चुका है। इसके लिए संपदा 2.0 को भारत सरकार ने ई गवर्नेंस अवार्ड दिया है। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए मध्य प्रदेश ने इसके साथ ही एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। संपदा 2.0 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। तकनीक के माध्यम से शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाने की श्रेणी गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में यह सम्मान प्रदान किया गया है। पिछले साल भी प्रदेश को लास्ट माइल कनेक्टिविटी श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला था। एमपी सरकार की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व में एंट्री एक बार फिर से शुरू होने वाली है। मानसून के दौरान बंद रहने वाले एमपी के घने गहरे जंगलों में 1 अक्टूबर से फिर सैर का मजा लिया जा सकेगा। फिर से जंगल सफारी शुरू होगी और टूरिस्ट का रोमांच दोगुना होगा। अगर आप भी टाइगर सफारी के बारे में सोच रहे हैं, दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले वर्षों में जंगल सफारी अकेले पर्यटन का साधन नहीं रहेगी, बल्कि प्रकृति और मानव का संगम का केंद्र बनेगी। इसका मतलब है पर्यटक जंगल का मजा तो लें, लेकिन इसके साथ ही वन्य जीवों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता का हिस्सा भी बने। टूरिज्म में एविएशन लाने वाला एमपी पहला राज्य राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सुशासन से जुड़े अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एविएशन सेक्टर में 3 रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की योजना को भी मंजूरी दी गई। यह योजना पीपीपी मॉडल पर लागू की जाएगी। टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म क्षेत्र में हेलीकॉप्टर चलाने की सुविधा शुरू करने के साथ ही एमपी टूरिज्म के क्षेत्र में एविएशन लाने वाला पहला राज्य बन गया है। वंदे भारत के यात्रियों को राहत। वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बड़ा बदलाव किया है। अब वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को आधा लीटर की जगह 1 लीटर की रेल नीर की बोतल दी जाएगी। अभी तक यात्रियों को यात्रा के फीडबैक के आधार पर यह व्यवस्था लागू करते हुए यात्रियों को अब 1 लीटर की बोतल दी जाएगी। आईआरसीटीसी के इस फैसले से वंदे भारत में सफर करने वाले यात्रियों को अब पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दौरान आधा लीटर की बोतल दी जा रही थी। इससे कई बार यात्री संकोच में दूसरी बोतल पानी नहीं मांगते थे। इसके लिए यात्रियों का फीडबैक लिया गया था। बिना परमिट बसों पर कड़ा एक्शन जल्द। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद से अब बिना परमिट बस संचालन मोटर मालिक के लिए महंगे साबित होंगे। इस संशोधन के तहत यात्री बसों, स्कूल बसों और लोक सेवा या निजी सेवा वाहनों पर बिना वैध परमिट के चलाने पर प्रति सीट 1,000 रुपए जुर्माना तक वसूल किया जाएगा। अगर कोई बस 40 सीट वाली है और बिना परमिट चल रही है तो कुल 40,000 रुपए तक का चालान कट सकता है। ये नियम सभी व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगा ताकि सड़क सुरक्षा और नियमों का पालन किया जा सके। यही नहीं, परमिट रिन्यूअल के अलावा समय पर टैक्स जमा न करने पर भी कड़ा भुगतना होगा। अब लिफ्ट एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन जरूरी। मध्य प्रदेश में लिफ्ट और एस्केलेटर के नियमित मेंटेनेंस न होने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने सरकार जल्द कानून बनाने जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग लिफ्ट संबंधी बिल का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। लिफ्ट लगाने की अनुमति, नियमित निगरानी, मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन आदि की व्यवस्था तय की जा रही है। शहरों में लगी सभी लिफ्ट का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी भवन में लिफ्ट नहीं लगेगी। पुराने भवनों में भी लगी हुई सभी लिफ्ट, एस्केलेटर आदि का पंजीयन निर्धारित प्राधिकारी के पास कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए पूरा सिस्टम ऑनलाइन रहेगा।
एमपी में यहाँ 1 से 2 रुपये के सिक्कों का चलन बंद। प्रदेश का श्योपुर शहर एक ऐसा शहर बन गया है जहाँ भारतीय मुद्रा का चलन पूरी तरह से बंद हो गया है। आमजन तो भारतीय मुद्रा के चलन को राजी है, लेकिन दुकानदार व्यापारियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि अब श्योपुर जिले में 1 या 2 सिक्के चलना तो दूर की बात, दिखना भी बंद हो गए हैं। यही वजह है कि अब 1-2 रुपए की वस्तुओं के लिए आमजन को अब सीधे 5 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। शहर ही नहीं बल्कि जिले भर में 1-2 के सिक्कों का चलन पूरी तरह से बंद हो गया है। इसका गरीब तबके के लोगों पर ही नहीं बल्कि आमजन पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि हर छोटी व कम कीमत की वस्तुओं के लिए व्यक्ति को सीधे 5-10 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन में नहीं कटवाई शिकायत। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत न कटवाने का खामियाजा न केवल शिकायतकर्ता बल्कि पूरे मोहल्ले के लोगों को भुगतना पड़ा। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने शिकायतकर्ता के घर के सामने पूरे मोहल्ला से एकत्रित किया गया कचरा फैला दी। मामले ने तूल पकड़ा तो कर्मचारियों ने वाहन खराब होने का बहाना बनाकर दूसरा वाहन बुलाकर उसकी ट्यूचिंग करते हुए वीडियो बनाया और अधिकारी के पास भेज दिया। इसके बाद अब जिम्मेदार पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। 20 अक्टूबर से भोपाल से इन शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर आई है। इंडिगो एयरलाइंस ने भोपाल एयरपोर्ट से गोवा, अहमदाबाद, रायपुर जैसे शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सुविधा दोबारा शुरू कर दी है। पिछले साल इन शहरों के लिए संचालित उड़ानों को यात्रियों की कमी का हवाला देकर बंद कर दिया गया था। पिछले 12 महीने से लगातार उठ रही डिमांड और हाल ही में किए गए यात्री सर्वे के बाद बेहतर पैसेंजर रिस्पांस के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने 26 अक्टूबर से इन तीनों शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सुविधा दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दशहरे के बाद मातहतों को सुशासन, न्याय और बेहतर कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाएंगे। उससे पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी तय है। इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के उन अधिकारियों को बदला जा सकता है जिन्हें उम्मीदों के साथ लाया गया था लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। कई कलेक्टरों पर भी गाज गिरनी तय है। ऐसे जिलों की बारी आएगी जहाँ के प्रशासनिक मुखिया या तो विवादों में रहे हैं या काम अव्वल दर्जे का नहीं दिखा पाए। नए आईएएस अफसरों व राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में जिला पंचायत सीईओ बनाकर राहत की पोस्टिंग दी जा सकती है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में एमपी से मानसून की विदाई। देश के 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से मानसून विदाई ले रहा है। कई जिलों से इसकी वापसी हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद ही मानसून की विदाई हो सकती है। इससे पहले 25 से 26 सितंबर से प्रदेश में तेज बारिश होने का अनुमान है। मंगलवार को कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। एमपी में मानसून ने 16 जून को दस्तक दी थी। अमूमन सितंबर तक मानसून का पीरियड रहता है। देश से मानसून की वापसी भी हो रही है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक दिव्याई सुरेंद्रन ने बताया, अक्टूबर के पहले सप्ताह तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। फर्जी तरीके से बांग्लादेशियों के लाइसेंस बनाने का शक। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के अफसरों को विजय नाम के शख्स की तलाश है। हालांकि अफसरों को ये तक नहीं पता कि ये विजय आरटीओ का कर्मचारी है या फिर कोई एजेंट। इसकी तलाश इसलिए की जा रही है क्योंकि इसने उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के रहने वाले 15 मुस्लिमों के ड्राइविंग लाइसेंस बना दिए हैं। ये सारे लाइसेंस इंदौर आरटीओ से बने हैं। मामले में संदिग्ध बात यह है कि सारे लाइसेंस बनाने में एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ है। इन सभी आवेदकों की बैकलॉग एंट्री सहारनपुर में हुई थी। वहां से 13 लोगों ने इंदौर आरटीओ में नाम और पता अपडेट करने के लिए आवेदन किया था। अफसरों को शक है कि ये बांग्लादेशी हो सकते हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। रतलाम में कृषि यंत्रों की दुकानों पर जीएसटी की रेड। रतलाम में मंगलवार दोपहर शहर के फ्रीगंज क्षेत्र में कृषि यंत्रों की 2 बड़ी दुकानों पर इंदौर जीएसटी ने रेड डाली है। अचानक हुई इस छापेमार कार्रवाई से दुकानदारों हड़कंप मच गया है। वहीं जांच को लेकर अधिकारी अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि अधिकारी 8 से 10 प्राइवेट, सरकारी टैक्सी और पुलिस लिखी गाड़ियों से पहुंचे हैं। कार्रवाई में 10 अधिक अधिकारी शामिल हैं। यह कार्रवाई रतलाम के राठी मशीनरी और प्रकाश ट्रेडर्स पर की गई है। दोनों दुकानें आसपास हैं। सीधी में निर्माण कंपनी ने खुले में डीजल शिफ्टिंग की। सीधी जिले के रामपुर नैकिन में बहुत ही प्रपात नहर निर्माण स्थल पर डीजल शिफ्टिंग को लेकर विवाद हो गया। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे पंकज कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक पिकअप वाहन MP 53 GA 2546 खुले में डीजल शिफ्टिंग करते समय ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने तेज धूप में खुले में डीजल ट्रांसफर को खतरनाक बताते हुए विरोध किया। वाहन में मौजूद ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। स्थानीय निवासी सुरेंद्र सिंह ने डीजल की वैधता पर सवाल उठाते हुए पिपराव चौकी में शिकायत दर्ज कराई है।
नीमच में सोयाबीन किसानों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। नीमच में मंगलवार दोपहर किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। किसान अतिवृष्टि और पीला मोजेक वायरस से नष्ट हुई सोयाबीन की फसल का मुआवजा मांग रहे हैं। दोपहर 12 बजे बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने मुख्य सड़क पर बैठकर 20 मिनट तक विरोध किया। इससे नीमच कनावटी मार्ग पर यातायात बाधित हुआ। किसानों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। तख्तियों पर कर्ज नहीं सम्मान चाहिए और धरती मां रो रही है, सरकार सो रही है जैसे नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार तक पहुंचे। गुना में बांध के विरोध में किसानों की ट्रैक्टर रैली। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत गुना जिले की चांचौड़ा विधानसभा में बनने वाले प्रस्तावित बांध के विरोध में किसान आज मंगलवार को ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। रैली बीनागंज से शुरू होकर कलेक्टर कार्यालय तक जाएगी, जहां प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी लिंक परियोजना पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एमपी, राजस्थान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच एमओयू के तहत शुरू हुई। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 11 जिलों में 3150 गांवों की 6,13,000 हेक्टेयर में सिंचाई और पीने के पानी की उपलब्धता होगी। इसकी अनुमानित लागत 72,000 करोड़ रुपए है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन रक्षक ने रचा इतिहास। मध्य प्रदेश वन विभाग की 28वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने शानदार प्रदर्शन किया है। टाइगर रिजर्व के धमोखर परिक्षेत्र में तैनात वन रक्षक प्रभाकर मिश्रा ने राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में डीएफओ, रेंजर और डिप्टी रेंजर सहित कुल 104 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रभाकर मिश्रा ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 में से 19 सवालों के सही जवाब दिए। प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित की गई। पहले चरण में लिखित परीक्षा हुई, जिसमें मिश्रा ने 40 सवालों के सही जवाब दिए। अनूपपुर भाजपा में नई कार्यकारिणी घोषित। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेवाल की सहमति से अनूपपुर जिलाध्यक्ष हीरा सिंह श्याम ने नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यकारिणी में 23 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इस नई टीम में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ भाजपा नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। कार्यकारिणी में 7 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इनमें पूर्व सांसद सलवसी दलपत सिंह परस्ते की पुत्री जितेंद्र सोनी, विनोद केवट, जितेंद्र भट्टू, आनंद केसरवानी, मदन त्रिपाठी और ज्योति सोनी शामिल हैं। श्याम नारायण शुक्ला और सिद्धार्थ शिव सिंह को महामंत्री बनाया गया है। देश में पहली बार 5 वकीलों की डिग्री निलंबित। उज्जैन में 16 साल पुराने एक मामले में शामिल 5 वकीलों की वकालत की डिग्री सनद को स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश ने निलंबित कर दिया है। दरअसल इन वकीलों ने पत्रकार घनश्याम पटेल पर लाठी, डंडों, कुर्सी और लोहे की छड़ों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश ने बताया कि संभवतः यह पहली बार है जब देश में 5 वकीलों की सनद निलंबित की गई हो। इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया थाने में हंगामा। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में सोमवार देर रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वे सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। मामला लव जिहाद से जुड़ी एक युवती की शिकायत का था। रात करीब 11:30 पर बजरंग दल विभाग सह मंत्री पप्पू कोचले, जिला मंत्री अनिल पाटिल और अन्य कार्यकर्ता राव की श्रमिक कॉलोनी में रहने वाली पीड़िता को द्वारकापुरी थाने लेकर पहुंचे थे। सीधी में इको फ्रेंडली दुर्गा प्रतिमाओं का क्रेज। सीधी शहर में नवरात्रि पर्व के अवसर पर देवी मां की भक्ति का माहौल है। शहर में अब तक 35 पंडालों में मूर्तियां स्थापित हो चुकी हैं। इनमें 4 फीट से लेकर 17 फीट तक की प्रतिमाएं शामिल हैं। गोपद बनास एसडीएम राकेश शुक्ला ने बताया है कि इस बार आकर्षक मूर्तियां विशेष ध्यान खींच रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम तैनात है। कोतवाली थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। रात में गश्त बढ़ाई गई है। सभी पंडाल आयोजकों को कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल का हेलीकॉप्टर हुआ खराब। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल मंगलवार को हेलीकॉप्टर से टीकमगढ़ आए। भोपाल वापस जाने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हुए तो वो उड़ान नहीं भर सका। इसके बाद राज्यपाल वापस आकर अपनी कार में बैठ गए। आधे घंटे के इंतजार के बाद तकनीकी खराबी ठीक होने के बाद हेलीकॉप्टर उड़ान भर सका। टीकमगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत करमासन हटा में राज्यपाल का कार्यक्रम था। गाँव से करीब 2 किलोमीटर दूर हेलीपैड बनाया गया था। वीडियो में राज्यपाल की कार नजर आ रही है। कार के पास सुरक्षा कर्मियों सहित प्रशासनिक अमला मौजूद है। दूसरे वीडियो में क्रू मेंबर हेलीकॉप्टर के रोटर के पास कुछ ठोंकता नजर आ रहा है।
सिविल जज भर्ती 2022 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें सिविल जज पद के लिए 3 साल की वकालत अनिवार्य कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें 3 साल की वकालत की अनिवार्य आवश्यकता के बिना 2022 की सिविल जजों के पदों पर भर्ती पर रोक लगाई गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।